गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 14.1 और मूव किया था 14.2 के फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, जहां हमने यूज किया था आइडेंटिटी पार्ट और वो बिलोंग करता था या तो a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर से। फर्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, and second is a minus b का whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। एक मोर देन आइडेंटिटी और आती है अपने पास which is a square minus b square। it means one time a plus b और one time a minus। टोटल 3 आइडेंटिटीज का यूज करना था। इसके बाद एक आइडेंटिटी का और यूज करेंगे, बट हम उस आइडेंटिटी में नहीं जाके हम उसको नए पैटर्न से यूज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पैटर्न अपने अप टू हायर लेवल तक काम आता रहेगा। ठीक है ना, तो मेन फोकस वहीं रहेगा अपना। कल की क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मान लिया आज का क्वेश्चन हमने एक और लिया इसके लिए 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 1 2 3 देन देयर आर 3 टर्म्स और 3 टर्म्स है। इट मींस या तो a प्लस बी का स्क्वायर है या फिर a माइनस बी का स्क्वायर है ना। अगर ये दोनों ही नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा जो अब तक हमने लिखा नहीं, जो अब तक हमने नोट ही नहीं किया वही मिलेगा फिर हमें, है ना। यानी हम उसको लेके चलेंगे फिर स्प्लिटिंग मेथड के बाद। ठीक है, चलें। तो कल की क्लास में किया था फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म का क्या करते थे, स्क्वायर रूट, देन 25 का स्क्वायर रूट 5, m का रूट m, देन 5m का स्क्वायर, लास्ट वन था अपना 9, देन 9 को बनाया था हमने 3 का स्क्वायर। ठीक है, मिडल पार्ट वैल्यू पॉजिटिव थी तो यहाँ प्लस का सिंबल। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमने क्या लिखा कि 2, दिस इज a यानी 5m एंड b था अपना 3, ये प्लस का सिंबल। देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 को m से करते ही 30m, यानी हमने इसको यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चले तो इस पार्ट को हमने सॉर्ट आउट किया है और कन्वर्ट करना है a प्लस बी के स्क्वायर में। इट मींस a किसके इक्वल था अपना कि 5m के इक्वल और b किसके इक्वल था 3 के इक्वल। देन फाइनल आंसर क्या बना कि 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी चीज का। मान लिखा आपके लिए मैंने 121 बी स्क्वायर, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। 121 किसका होता है स्क्वायर? 11 का, है ना। तो 11 बी का होल स्क्वायर। इसको तो हाथ ही नहीं लगाना अभी, है ना, पीछे चलते हैं पहले। किसको देखा? 16 किसका स्क्वायर? 4 का, देन 4c का होल स्क्वायर। मिड पार्ट में क्या आएगा कि 2a एंड b। ए किसको डिनोट करता है बेटा? 11b को, और b किसको डिनोट करता है? 4c को। देखो 11 2 जा 22 और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, b को c से करेंगे bc। तो इसके बारे में तो हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत कि नहीं है कि ये कहां से आ रहा है। हमें तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के क्या फाइंड करने हैं? स्क्वायर रूट कर दिए हमने। अब ब्रैकेट क्लोज करने की बाद ब्रैकेट के अकॉर्डिंग a आता है, a किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? 11b को। फिर b किसको डिनोट करता है? 4c को। इसके b सिंबल कहां से आएगा? जो मिडिल वैल्यू से पहले है यानी माइनस का। तो आंसर क्या बना कि 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। चलो एक पार्ट और ले लेते हैं इसका, वो चलते हैं अपने। ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। आई थिंक इस पार्ट को हमने कल कंप्लीट किया था, एक बार के लिए रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर दिया आपको।
ठीक है, कल हो सकता है किसी के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि मैंने इसको दो मेथड से सॉल्व किया था, एक तो विदाउट कॉमन फैक्टर लिया था और एक हमने कॉमन फैक्टर लेने के बाद सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 की टेबल में 4 आता है, यस। 8 भी आता है, यस। ये 4 भी आता है। इट मींस क्यों ना हम इस 4 को ही क्या निकाल दें, एज ए कॉमन फैक्टर निकाल दें बाहर। तो रिमेनिंग क्या रहेगा अपने पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू बची ये बन गया था अपना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में, जो एक बिलोंग करती है आइडेंटिटी को, है ना। तो हमने a माइनस बी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नो डाउट। देन 4 तो 4 ही रहना है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, माइनस 2, a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पर 1 है क्या, सही नहीं, a की प्लेस पर x और b की प्लेस पर 1, देन लास्ट में 1 का स्क्वायर, ये बना 4। रिमेनिंग क्या रहेंगे अपने पास कि x यहां से माइनस यहां से 1, तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 एंड अनदर x माइनस 1। बात तो सेम है, या तो मैं इसको 2 टाइम्स लिखूं या इसका स्क्वायर बनाऊं, सेम थिंग होती है। ठीक है, इनको करो फटाफट के लिए नोट। वैसे हो सकता है आपको ये पीडीएफ में मिल जाए आपके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें आप लोग करो, उसके बाद आते हैं वापस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक हम मूव कर रहे हैं ओनली 2x आइडेंटिटी के पास ही, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब एक क्वेश्चन और है आपके पास अभी भी, जो अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा जाता है, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm, है ना, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको वॉच करना है, देखो l प्लस एम का स्क्वायर, है ना, इट मींस ये पार्ट बनता है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होना है हमारा। तो चले पहले एक्सपेंड करते हैं इस l प्लस एम के स्क्वायर को, देन l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। वेरी सिंपल बात थी, क्योंकि a किसके इक्वल बन गया था अपना l के, और b किसके इक्वल बन गया था अपना m के। देन a की प्लेस पर l लिखा, b की जगह पर हमने m रख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट था माइनस का 4l, बात क्लियर थी यहां तक, है ना। जब लाइक टर्म्स होती है तो हम क्या करते हैं, या तो उनको ऐड करते हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि 2lm इज प्लस सिंबल के साथ था, और ये था अपना माइनस सिंबल के साथ 4lm, दोनों ही लाइक टर्म थी, सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंट साइंस है ना। तो ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट कि l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। 4lm नेगेटिव था, 2lm पॉजिटिव था, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमेनिंग रह गया माइनस का 2lm। ये जो पार्ट बना वो अपने आप में फिर से क्या था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही तो था ये भी, या कुछ नया था, कुछ भी नया नहीं था, है ना। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a प्लस बी के स्क्वायर को क्या किया था, एक्सपेंड किया, फिर सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे क्या मिला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला। अब इसको क्लोज कर दें, चलो क्लोज करते हैं, तो बनेगा क्या कि l माइनस एम का होल स्क्वायर, l माइनस एम का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा घुमाव दिया था क्वेश्चन को, और इस घुमाव के चक्कर में हम लोग भी घूम जाते हैं, है ना। इस घुमाव के चक्कर में हम लोग भी क्या हो जाते हैं
के घूम जाते हैं। चल एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी में मूव करते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को नोट करते रहना बेटा। बाय चांस हो सकता है जो पीडीएफ मिली उस पीडीएफ में इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिस हो। 36x² प्लस 25 प्लस 60x। कई बार हमारा दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आगे पीछे घुमा लिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को भी शायद थोड़ा बहुत घुमाया हुआ ही है। देयर आर टोटल 3 टर्म्स है, इट मीन्स नो डाउट या तो a² प्लस 2ab प्लस b² होगा या a² माइनस 2ab प्लस b² होगा। बट सिंबल सारे प्लस के हैं तो नो डाउट मानते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्मेट का ही पार्ट है। क्लियर है बात? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करते हैं। तो करें ब्रेक डाउन। तो 36 का जो रूट बनता है बेटा 6 है ना, 25 का रूट 5 होता है। क्या 60 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को ही हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि रीअरेंज, क्योंकि इसका सीक्वेंस सेट नहीं है। हमारे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इसकी पावर्स जो होती है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। यानी एक्सपोनेंट्स जो होता है वो हमेशा कैसे होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। इट मींस यहाँ x की पावर 2 थी तो नेक्स्ट वैल्यू अपनी x की पावर 1 होगी, उसके बाद x की पावर 0 होगा। यानी पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर आपके हाथों में नहीं मिलेगा। ठीक है, चले 36x² प्लस 60x प्लस 25। अब अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? 36 होता है 6 का, देन 6x², 25 होता है अपना 5 का स्क्वायर, यस हो गया। मिडिल में आएगा प्लस 2 a एंड b। देखो 5 टू द 10, 10 6 द 60x बन गया। क्या मैं इसको अगर 2ab में लगाता तो मेरे पार बढ़ती? नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 60 का स्क्वायर रूट नहीं बनता, क्योंकि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये अपना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, है ना। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये वैल्यू थी अपनी 60, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलता नहीं है। ठीक है, अब वही 6x प्लस 5 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को नोट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Moving towards next identity, which is a² minus b², and answer is a plus b and a minus b. बट एक बात माइंड में रखनी है कि टोटली 3 आइडेंटिटीज है और उनका यूज कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पेपर में कोई आइडेंटिटी नोट करी हुई नहीं होती है। अगर किसी ने आपके दिमाग में बात बिठा दी है कि आपको क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी भी मिलेगी, जैसे चैप्टर नंबर 9 किया था हमने एक्सरसाइज 9.5 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी हमारे पास। तो अगर आपके दिमाग में माइंड सेटअप ये कर दिया गया है कि बेटा कुछ नहीं है, क्लास में आपके पास जब क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन में आइडेंटिटी ऊपर रेक्टिफाइड होगी, लिखी भी होगी, आपको उसी को बेस बना के करना है। नहीं, आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। 4p² माइनस 9q², कुछ एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फटाफट। 63 a² माइनस 112 b² and next one is 9x² y² minus 16। टोटली 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, है ना। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल a² माइनस b²।
जब हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर लगा था तो टोटली 3 टर्म्स थी, है ना। इस आइडेंटिटी में अपने पास ओवरऑल 2 टर्म्स ही है, ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 4 का रूट 2, p का p, देन 2p का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, q स्क्वायर का q तो मिला q स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंडीशन किसमें अप्लाई हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस b। ओके, देन 2p plus 3q एंड 2p माइनस 3q। अब कईयों के दिमाग में बात आ सकती है कि सर मैंने अगर प्लस को पहले नहीं लिखा, पहले मैंने माइनस की वैल्यू लिख दी, यानी ये 2p माइनस 3q पहले आ गया, 2p प्लस 3q बाद में आ गया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर से मतलब होता है इससे, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 3q को आगे कर दिया और 2p को पीछे कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां चेंज होते ही सिंबल सारे बदल जाते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था, उसमें ये कहा था कि आपको कॉमन फैक्टर्स भी लेने पड़ सकते हैं, है ना। जहां हमने उस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 की बात की थी, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को कॉमन फैक्टर की फॉर्म में बाहर निकाला था, है ना। शायद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसा ही सिखा रहा है, देखो 63 112, क्या किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 63 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या कुछ ऐसा है जो इसके पास अनवांटेड है, जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, नहीं दे रहा है? यस, 9 7 जा 63 होता है ना। 9 7 जा 63 होता है, और उसमें 9 तो अपना क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, बट 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम एज 112 की बात करें तो 16 7 जा 112 होता है, तो उसमें भी 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है नहीं, 16 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका 4 होता है पर स्क्वायर रूट, बट 7 उसमें भी अनवांटेड है। तो दोनों केसेस में हमने केवल क्या ले लिया कॉमन, 7 7 9 जा 63, 16 7 जा 112, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट रहा है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3a की पावर 2 में, 16 होता है 4b की पावर 2 में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम a प्लस b एंड a माइनस b, देन 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। कभी ये बेवकूफी मत करना कि सर 3a में 4b ऐड कर दिया, आगे आंसर 7ab नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती है और लाइक टर्म्स ये आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि 9 और 16 के स्क्वायर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, बस एक रिमेनिंग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह रहा है, बस उसी का काम करना है हमें, ठीक है ना। तो 9 का तो 3 होता ही था, नो डाउट, एक्स स्क्वायर का एक्स, वाई स्क्वायर का वाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या बना, 3xy का होल स्क्वायर, एंड सेकंड 16 था, 16 होता है 4 का स्क्वायर। स्टेप्स क्या बनेंगे कि 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। ये तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जो स्टार्टिंग था अपना सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के थोड़ा सा एडवांस लेवल के साथ। करो इन क्वेश्चंस को नोट विद इन 1 मिनट। चले देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद किसी के पास कोई डाउट्स हुए तो डाउट्स के रिगार्डिंग बात। एक क्वेश्चन लिया हमने, इसमें भी फैक्टराइजेशन का क्या जा रहा है अपने को कि l प्लस m का स्क्वायर माइनस
L माइनस एम का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स है ना। क्वेश्चन देखते तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि ये कहता है क्या कि L प्लस एम का स्क्वायर इट मींस A प्लस B का स्क्वायर, L माइनस एम का स्क्वायर इट मींस A माइनस B का स्क्वायर, है ना। यानी इसी एक क्वेश्चन को हम लोग टू मेथड से सॉल्व करेंगे, जो इजी लगे आपको उसको फॉलो ले लेना, ठीक है। फर्स्ट मेथड इधर चल रहा है अपना, ठीक है ना। कि अगर किसी को लगा कि मुझे तो ये A प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे A माइनस बी का स्क्वायर, क्लियर है बात। तो हम A प्लस बी और A माइनस बी के अकॉर्डिंग चलते हैं अगर, तो इसको एक्सपेंड करूंगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर में। बात क्लियर है। अगर मुझे देखने पे लग रहा है कि ये A प्लस बी का स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। चलो ये बीच में मिडल वैल्यू माइनस की और यहां किया मैंने इसको L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर, ये मेरा सेकंड पार्ट बना। क्लियर थी बात, है ना। क्योंकि मुझे देखने में सिर्फ इतना ही दिखा, अभी दूसरा नजरिया बाद में लाएंगे, ठीक है। L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर, यहां माइनस था आउटर में, अंदर वाले सारे सिंबल्स चेंज। क्लियर। L स्क्वायर पॉजिटिव, L स्क्वायर नेगेटिव, M स्क्वायर पॉजिटिव, M स्क्वायर नेगेटिव, रिमेनिंग क्या रहा 2LM एंड 2LM टुगेदर मेक 4LM इज आवर फाइनल आंसर। जब मैंने क्या देखा कि दिस इज माय A प्लस बी का स्क्वायर, ये बना मेरा A माइनस बी का स्क्वायर, आपका आंसर आया 4LM, ठीक है। अब मैंने अपनी आंखों को तरीके से लगा के देखा, थोड़ा सा दिमाग घुमाया और उसको चेक किया तो मुझे क्या दिखा कि मैं अगर इस पूरे ब्रैकेट को A लेट करूं, इस पूरे ब्रैकेट को B लेट करूं, तो मुझे क्या दिखा कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दिखेगी मुझे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में ले चला इसको, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा L प्लस M जो था वो A था, L माइनस M किसके इक्वल था मेरा B के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चलू मैं, अगर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मींस A प्लस बी एंड A माइनस बी, है ना। करें वैल्यूज पुट, A किसको डिनोट करता था मेरे L प्लस M को, B किसको डिनोट करता है L माइनस M को। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखूंगा कि L प्लस M माइनस L माइनस M इन ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट में मैंने A प्लस बी स्क्वायर A माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंड किया और सेकंड पार्ट में मैं ले चला इसको डायरेक्टली A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। क्या मेरे आंसर दोनों के सेम रहते हैं क्या? जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। ये हो गया L प्लस M, ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस का L माइनस का M। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट देन L प्लस M, आउटर माइनस का था तो माइनस L और माइनस माइनस प्लस का M से M कैंसिल, L से L कैंसिल। फर्स्ट ब्रैकेट L प्लस L 2L, मल्टीप्लाई का सिंबल बीच में M और M 2M, मल्टीप्लाई में तो कर ही सकते हैं ना, 2 2 जा 4, L को M से किया LM 4LM। यानी एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से देखा और दोनों तरीकों में मैंने लगाई आइडेंटिटी और आइडेंटिटी लगा के दोनों को किया हमने सॉर्ट आउट, ठीक है। आपको जो भी मेथड इजी लगे या जो भी इजीली समझ आ जाए उसी को फिर कॉपी कर लेना आगे, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही मेथड्स क्लियर है। अगर आइडेंटिटी बेस्ड बात करें तो ये मेनली चलेगा अपना सेकंड मेथड A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ओके। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है, मेनली पार्ट उतना ही कहता है। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, टिल देन बाय।